हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भोजन की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। तो आज है भाई हैप्पी करवा चौथ सबको। तो अभी मैं करवा चौथ के लिए भाई उठ चुकी हूँ सुबह। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं उठ चुकी हूँ सुबह भाई सरगी के लिए। तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना हो गया है। तो ये मेरी मेहंदी थी भाई। मेहंदी का मेरा कलर अब की बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, वरना मेरे को कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आए। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा लाइट आया हुआ था, वरना मेरी तो बिल्कुल ब्लैक मेहंदी हो जाती है। और मैंने घर के लिए डेली यूज़ के लिए भाई ये चुटकी और पायल पहन रखी। 354 हो चुके भाई, मैं उठी थी 350। तो अब 354 हो चुके हैं। मैंने फेस वॉश किया अपना। अब मैं जाऊंगी नीचे। ये सो रहे हैं देखो भाई, इनका स्लीपिंग टाइम चल रहा है। हम नीचे सोए थे क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा बैक में पेन रह रहा था, तो इसलिए कमर में दर्द हो रहा था। तो भाई मैं आ गई हूँ अब किचन में। मम्मी जी अभी उठी नहीं थी। तो भाई ये हैं सेवइयाँ। तो भाई मम्मी जी ने बोला मेरे को सेवइयाँ बना ले। तो भाई मैंने अपना दूध बॉयल करने रख दिया। मम्मी जी उठ चुकी थी मेरी आवाज़ सुन के। तो मैंने खोला फ्रीज़ भाई ऑफ था। तो मैंने फ्रीज़ को पहले ऑन किया। ये मैंने साइड में चाय है जो बॉयल करनी रख दी थी, क्योंकि मेरा फट गया था भाई दूध। क्योंकि जिसमें मैं सेवइयाँ बना रही थी वो मेरा सेवइयाँ वाला दूध फट गया था। तो मैंने सोचा इनका सुबह मॉर्निंग में पनीर निकाल दूँगी और उनकी सब्ज़ी बना दूँगी। तब तक मैंने लगाया अपना आटा बना के मैंने बना लिए थोड़े थोड़े पराठे अपने भाई हल्के हल्के, क्योंकि मेरे को फिर पूरा दिन कुछ खाना नहीं था। थोड़ी सी मूली कस करके ऑयल गिर गया भाई मेरे से वहाँ थोड़ा सा। तो भाई मैंने अपना पराठे बनाए। और ये चाय भी इसलिए बन गई भाई क्योंकि आधा जो दूध है थोड़ा सा रहता था, तो मैंने उसका बना लिया। वरना मैं जिसकी वो सेवइयाँ बना रही थी वो सारा दूध मेरा फट चुका था। तो मैं रख देती हूँ आराम आराम से सामान, क्योंकि रात का टाइम है भाई, सन्नाटा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। तो इस टाइम पे जो भी हम आवाज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा गूंजती है। तो तब तक मैं दोबारा अपनी चाय को बॉयल कर लेती हूँ। ये पहले मैं कर देती हूँ ऑयल साफ़, क्योंकि ये वाला फिर कपड़ा रीयूज़ नहीं होगा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा ही गिर चुका था। इसके बैक साइड से कर दूँगी भाई ये साफ़। फिर साफ़ कपड़े से बाद में दोबारा कर दूँगी। तो भाई फ़िलहाल के लिए मैंने इतना देखो मूली साइड में रखी थी, मैंने वही कस करके वही डाल दी थोड़ी सी, क्योंकि भाई बिल्कुल सूखे सुबह सुबह खाने का मन भी नहीं होता। ये तो सर्गी थी तो इसलिए मेरे को खानी पड़ रही है, कि पूरा दिन फिर मैं चाय पानी कुछ भी नहीं पीऊँगी। तो ये देखो भाई मेरा पराठा हो चुका है रेडी। भाई बिल्कुल आलस आ रहा था सुबह सुबह उठ के बनाने में एकदम से, क्योंकि एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है, कि मैं चाय नहीं पीती हूँ। ये तो आज मजबूरी में मेरे को चाय पराठों के साथ पीनी पड़ रही है, वो भी भाई कॉफ़ी मिक्स है इसमें और अदरक इलायची वाली डाल के। तो मेरा हो चुका है रेडी। अब मैं चलती हूँ ऊपर। मैंने ले लिए चाय और ये ले लिए मैंने अपने पराठे। तो मैं ये खा लूँगी भाई। सुबह सुबह बिल्कुल मन नहीं था, जितना मेरे को अच्छा लगेगा मैं उतना खा लूँगी। तो ये देखो पहले रूम बंद कर देती हूँ, कि मैंने इससे सेवइयाँ ली थी रूम से। तो हम चल पड़े हैं ऊपर। नीचे की कर दी मैंने लाइट ऑफ। ये देखो भाई तो भाई आप भी बताना आपके में सरगी में क्या क्या खाते हैं। हमारे में सब कुछ खा लेते हैं, बस मॉर्निंग में हमें एक बार खाना होता है। ये सो रखे थे तो मैं रख देती हूँ अपनी प्लेट यहाँ, फिर मैं करूँगी खाना। तो भाई मेरा खाना होने के बाद दिखाती हूँ आपको। फिर देखो मैं आ गई हूँ, मैंने खाना खा चुकी हूँ। मैं नाइट में मैं बोल नहीं रही थी भाई, क्योंकि ये भी सो रहे थे साइड में।
फिर देखो भाई मेरी सास है जो सेवैयाँ देगी थी मेरे को। मैं बना रही हूँ अभी सब्जी। ये मेरे तो भाई इनके लिए मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। ये मैंने अपना मसाला भून लिया, पनीर मैंने उसका निकाल दिया और ये मैंने लगा दिया भाई फटाफट से आटा, क्योंकि बर्तन साफ कर दिए। देखो भाई सुबह सुबह मॉर्निंग में भी इतने बर्तन हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन भी। पूरा दिन भाई ये सिंक इतना गंदा रहता है, इतनी बार साफ करते हैं इसे मांज मांज के। और इसमें भाई इतने सारे बर्तन मांजने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, बाकी तो अभी क्योंकि साफ सफाई करनी भी तो ज़रूरी होती है। तो तब तक मेरा ये मसाला भून के तैयार होएगा। मैं डब्बे कर देती हूँ शिफ्ट, ये सारे एक साइड लगा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि भाई स्लैब ही एक है किचन में, तो इसलिए सब कुछ ऊपर ही रहता है। तब तक भाई मसाला भून जाता है। तो ये मैंने भूरा हुआ पनीर निकाला भाई, इससे हमारी जो ग्रेवी है वो अलग अलग नहीं रहेगी। तो अब मैं आ गई ऊपर सब्जी रख के। तो अब मैं पहले करूँगी अपने कपड़े वॉश। गर्म मेरी हो रही भाई थोड़ी सी तबीयत ख़राब, जुकाम सा हो रखा है थोड़ा। और अभी भाई मैं पहले सिर धोऊंगी, सिर धोने के बाद नहा के दिखाती हूँ कि मैं क्या डालूँगी करवा चौथ पे। अभी मैं क्या पहनूँगी, फिर पूजा पे क्या पहनूँगी, शाम को क्या। तो अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइस। तो भाई मैंने डाला है आज दामन और कुर्ता, और अभी मैं डालूँगी ज्वेलरी, वो दिखाती हूँ। अभी मेकअप मेरा बाकी है, तो आपको फुल लुक बाद में दिखाती हूँ। इंस्टा पे भी वीडियो मिलेगी मेरी फुल लुक की, और यूट्यूब पे मैं वैसे दिखा दूँगी। तो अभी दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी ज्वेलरी, ये गले का, हाथों के, और ये है भाई मेरी ईयरिंग। देखो कैसे लगे मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। ये देखो भाई ईयरिंग, अभी मैंने ईयरिंग गोल्ड वाले निकाले हैं। ये मेरे गले के, हाथ के, पैरों के, और इसका देखो भाई कितना सुंदर डिज़ाइन है। देखो आपको दिखाती हूँ नज़दीक से, देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है। और ये भाई मैं हूँ जो कि अभी रेडी हो रही हूँ। अभी मैंने ईयरिंग निकाले हैं, मैंने आज सिर भी वॉश किया है, और आपको दामन के कलर दिखाती हूँ। मैंने जो अभी डाला है वो रेड है, और ये मेरे पास ग्रीन, ये भाई येलो, इनके ऊपर ये चुनरी है अलग अलग कलर की, रेड ब्लैक, जो गोटे में आजकल सूट चले हुए हैं भाई। अभी मैं फुल रेडी होने के बाद दिखाती हूँ। देखो ये मेरा दामन है, इधर कर देती हूँ, आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। तो ये मेरा दामन कुर्ता, और अब मैं तैयार होने के बाद दिखाती हूँ फुल लुक। तो भाई मैं हो चुकी हूँ फाइनली रेडी। ये मेरा बोरला, ये देखो भाई कानों के, और ये गले का जो मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा दुपट्टा, और ये मेरा लहंगा नीचे का। और अब मैं डालूँगी भाई जूतियाँ ये वाली। तो मैं फाइनली हो चुकी हूँ रेडी। ये भाई मेरे पैर के वो हैं जो बोलते हैं, ये है पैर के। तो मैंने भाई फाइनली डाल दी जूती, ये देखो भाई। तो भाई फाइनली मैं कैसी लग रही मेरे को ज़रूर बताना। और मैं इंस्टा पे मेरी अभी वीडियो बनाऊंगी, तो मैं और उसके लहंगे की उसमें डाल दूंगी। ये मेरा रेड कलर का लहंगा, तो मेरा करवा चौथ स्पेशल ये वाली ड्रेस है। और मैं आपको पूजा के टाइम जब डालूंगी तो वो वाले भी दिखा दूंगी क्या डालूंगी। तो भाई हरियाणवी लुक है, हरियाणवी लुक होना चाहिए भाई। सारे रेडीमेड खरीदते रहते हैं, पुरानी चीज़ें भी कभी कभी याद कर लेनी चाहिए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना पुराना लुक ले लिया जाए। तो फाइनली ये मेरे हाथ के हैं, और मैंने दिखा दिया आपको सब कुछ। टागरी भाई मेरी मिली नहीं है, पता नहीं कहाँ हो गई है। तो मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ। अभी मैं आपको रील दिखा दूँगी इंस्टा पे। तो मिलते हैं गाइज थोड़ी देर में। तो गाइज अब मैं हो चुकी हूँ नॉर्मल सूट में रेडी। मेरा ये है करवा चौथ का न्यू सूट, जो कि भाई बहुत मेरे को तो बहुत प्यारा लगा। इसका देखो मेरे को खासकर का ये वाला डिज़ाइन है जो नीचे का आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो मेरे को बहुत प्यारा लगा इसका। और इसके नीचे है प्लाजो खुला, और तो देखो भाई पूरे पे वर्क है, इसके गले पे भी, और इसके ये आपको दिख ही रही होगी। तो मेरे को तो बहुत प्यारा लगा है, मतलब बिल्कुल यूनिक सा डिज़ाइन है। बाकी जो आपने डिज़ाइंस देखे होंगे वो बहुत सारे देखे होंगे। तो भाई मैं हो चुकी हूँ फुल रेडी। आज मैंने ये वाले ईयरिंग डाले हैं, और अब मैं दुपट्टा लेके अब जा रही हूँ मैं नीचे। और मैंने गॉगल्स वाली लगाई है पिन, साइड क्लिप लगाई है, और आपको दिख ही रहा होगा। तो मेरा हो चुका है फुल मेकअप। मैंने इतना ज़्यादा किया नहीं है, आज बहुत किया वैसे और दिन के कंपैरेटिव। तो
तो भाई ये डाल लिया मैंने मंगलसूत्र। दुपट्टा मेरा रहता है नीचे क्योंकि मैं आयरन करने के लिए सूट को ले आई थी ऊपर। तो अब चलते हैं गाइस नीचे। तो ये भाई मैंने हरियाणवी लुक में थोड़ी सी रील बनाई थी जो कि आपको इंस्टा पे मिलेगी, सेम आईडी फौजन की दुनिया के नाम से। तो ये देखो भाई मैंने बना दी रील। आज कर दिया मैंने अच्छे से धमाका बिल्कुल भाई अपना। आज भाई ट्रेंडिंग के सूट तो सभी डाल लेंगे पर मैंने देसी पहनावा डाल के एक बढ़िया सी रील बना दी भाई, बिल्कुल बोरला और हाथों में जो भी पहनते थे वो सारी चीज़ें पहन के। तो भाई अब मैं चलती हूँ पूजा की तरफ बदल के सूट। तो भाई ये रख लिया हमने तिलक, ये मिठाई, ये सिंगाड़े, ये मेरा करवा। तो ये देखो भाई ये मैंने लगा दी है करवा चौथ की पूजन की तैयारी कर दी है। तो भाई हम करेंगे अब बैठ के पूजा। तो ये देखो भाई, तो भाई अब करते हैं पूजा स्टार्ट। कथा अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ने साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी ने अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा कि उसको बहुत पश्चाताप हुआ, दुख हुआ, यानी कि उसने गणेश जी से क्षमा मांगी, प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान श्री गणेश ने उस पर प्रसन्न हुए, उसके पति को जीवन दान प्रदान किया, उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय। पढ़ दिया आगे कुत्ता देखा हो गौ माता के कुत्ते दिया चालू बार के सूर्य तो दिया है चल फिर ऊपर गौ तो खाना कौन का तो दे दे मैं ना गांव के बाकी चार ने ठंड में क्यों हम ठंडी खाना तो ये बात पे ना कोना यो हम मान नहीं करते क्या मानते हैं यो पल्ले का तो मन ना देख बंद है मैं तो मेरी मां नहीं देखा सही जगह दे रुक जा ये लत्ते हटा देने थोड़ी आगे ही आ लियो चल तू वही अब मैं रील बना लेती हूँ थोड़ी सी इंस्टा पे भी सूट में, क्योंकि मेरी एक भी रील नहीं हुई थी। तो भाई मैंने बना ली रील। ये आप इंस्टा पे चेकआउट कर लेना जो भी मैंने रील डाली है लेटेस्ट की। तो ये देखो भाई मटक रही हूँ मैं थोड़ी थोड़ी सी। भाई अगर गाना डालते हैं तो कॉपीराइट तभी आ जाता है, नहीं तो गाने के साथ अगर ये म्यूज़िक और दे दे यूट्यूब तो द बेस्ट रहेगा। बट अभी ये म्यूज़िक नहीं दे रहे हैं। तो अब मैं कर रही हूँ थोड़ी सी रिहर्सल जो कि मैंने इंस्टा पे डाली है। ये भी एक पोज बना रही थी भाई, इतनी देर लग गई इनमें भी। ये कभी भाई पलक इसमें ऊपर उठाए रखनी थी बट मैं छलनी के साथ ही नीचे कर रही थी, मेरे को याद नहीं आ रहा था, फिर भूल जा रही थी। तो भाई इसमें ही बहुत सारा टाइम लग गया था मेरा, 5-10 मिनट तो आराम से। तो भाई कल ये था बिज़ी भी रहना ज़रूरी था, क्यों बिज़ी नहीं रह रहे थे तो भूल जाते थे बार बार। तो ये देखो भाई इतनी देर तक फिर मैं आ गई भाई किचन में। लंच का टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड को लगी थी भूख, फिर मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ बना दिया जाए।
तो भाई मैं रेडी हो चुकी थी करवा चौथ के लिए। अब हम लंच में बना रहे हैं राइस मेरे हस्बैंड के लिए। मैं तो खाऊंगी नहीं आज क्योंकि मेरा है फास्ट। तो मैं सुबह सर्दी खा चुकी हूँ तो इसलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और वैसे पानी पीना है या कुछ पी सकते हैं, बट मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया सर्दी खाने के बाद। तो मैं इनके लिए बना देती हूँ राइस। मेरे हो रहा है ऑयल गर्म। तो ये मैंने छोटे छोटे चॉप कर दिए हैं प्याज और छोटे छोटे पोटैटो, अनियन एंड पोटैटो चिल्ली, ये मैंने चॉप कर दिए हैं। तो भाई मेरा हो चुका होगा ऑयल, इसमें डाल देती हूँ जीरा, ये नमक, हल्दी, ये यूज करेंगे बस हम, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये देखो भैया आ गई। तो भाई मैं इकट्ठा ही भून रही हूँ ये सारा सामान। ये बस उसमें सब हो रहा है कि मिर्ची हो रही यही बस। तो भाई ये लाल मिर्ची वैसे भी नहीं खाते हैं, हम रखते भी नहीं हैं। तो थोड़ी सी एक स्पून रखती हूँ। तो अब ये भून जाएंगे अच्छे से। देखो अब ये धीरे ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा लेंगे तो फिर ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ऑयल किसी भी चीज़ में। तो भाई ये सामान सारा दिखना पड़ा, इनको मैं कर देती हूँ एक साइड। तो ये मेरा ऑयल भून चुका है, इसमें डाल देती हूँ नमक, हल्दी, और थोड़ा सा पानी। भाई थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि अभी मैं पहले मसाला भून दूंगी। जो मैंने अभी मसाला डाला है उसको अच्छे से भून दूंगी। इसे कर देते हैं हम लो फ्लेम पे। अब हमारा 5 मिनट बाद दिखाते हैं मसाला भूनने के बाद। तो भाई हम कर लेते हैं अपना मसाला चेक। ये मेरा मसाला जो कि भून रहा है, और ये है मेरे राइस जो कि मैंने वॉश कर दिए। और ये देखो भाई मेरा न्यू चूड़ा, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया भाई। ये मेरी मम्मी जी ने भेजा था जो वो चूड़ा है। देखो भाई कितनी बारीकी से काम किया गया और बहुत ही सुंदर है। छोटा भी है, इसे पहन के आराम से काम हो जाता है। बट ये जो है ना, इसमें ये तो थोड़ी दिक्कत करता है और इन्हें पहन के काम करना भी नहीं चाहिए। बट मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी तो मैं इसलिए राइस बना रही हूँ। मेरी मेहंदी भाई बिल्कुल हल्की पड़ गई है, रची नहीं है आपकी बात है मेरे को। और वो देखो भाई क्या कर रहे हैं, वो अपना आराम फरमा रहे हैं। और ये मेरा भाई जो पूजा का सामान है ये इधर रखा है सारा। देखो ये मम्मी जी ने सूट रख दिए, ये जिन्होंने कथा पढ़ी थी। और ये मैंने मिठाई, तिलक, ये सारा सब कुछ रख रखा है। और ये देखो भाई हमारी माता की तस्वीर इधर हमने जला दी है लाइट ऑन करके। तो फाइनली मैं इनके राइस बना देती हूँ। और ये मेरा सूट आपको दिख ही रहा होगा, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था मॉर्निंग में। तो मैं अपना चेक कर लेती हूँ मसाला। देखो भाई मेरा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून के तैयार हो गया। मैं इसमें डाल देती हूँ राइस। तो भाई अब मैं आ गई हूँ शाम के लिए रेडी होने। ये मेरा लहंगा शादी का जो कि मैंने आज निकाला है फाइनली इतने टाइम बाद। देख लो, उस दिन तो ध्यान तो देखी ना, आज तो देखे लियो। देख लो जो मैं कम थी, ये हो है जो इसने खड़ा रखा है। हाँ कुछ इसका ब्लाउज कहाँ, ब्लाउज की था इस लहंगे का। मैं पहले आऊंगा, देख ले। देखियो मेरा ब्लाउज और भी अंदर रखा। हाँ हाँ उसमें देखियो, एक बार चेक करियो दोबारा। तो भाई मेरा मिल गया था ब्लाउज। अब मैं हो लूँ रेडी।
तो भाई हम हो गए थे लेट, तो मैं फाइनली हो चुकी हूँ रेडी। भाई थोड़ी सी क्लिप दिखाती हूँ आपको। फ्रंट से ये था क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी, नीचे से आवाज़ें आ रही थी काफ़ी। तो ये देखो भाई ये करवी हैं जो सबके फिल कर दिए थे। मैं कर लेती हूँ अब पूजा। भाई लहंगे में बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल पैरों में दर्द और काम भी नहीं होता इनमें, क्योंकि मेरी शादी वाला था तो ज़्यादा हैवी था। अगर वैसा नॉर्मल होता तो उसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, बट इसमें तो मेरे लिए केक पे करना बहुत ज़्यादा महाभारत हो रही थी। तो भाई फाइनली मैं ये सब पे कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को ये अपने से बड़ों को देनी है। मेरे पेरेंट्स है जो मेरी मम्मी जी पापा जी ने ये भिजवाए हैं, क्योंकि मेरा ससुराल में जो कि पहला करवा चौथ है, तो उसमें ये सब देने होते हैं, जो भी करवे होते हैं ये। और भाई यहाँ पे एक रस्म भी थी कि भाई अपने लिए जो चाय वगैरह बनाती, पर मेरे को तो पीनी ही नहीं थी, तो वो सबको देनी थी। जैसे भाई मेरे मम्मी जी पापा जी है, सास ससुर और मेरी मौसी जी चाची जी, सबको देनी थी। तो वो मैंने भाई मॉर्निंग में सुबह सुबह चाय बना के दे दी थी, बट मैंने तो वो पी नहीं थी। तो ये देखो भाई बिल्कुल एक केक पे करना इतना टफ हो रहा है, क्योंकि इसमें बैठ बैठ के भाई बिल्कुल पैर इतने दर्द होने लग गए थे नीचे से। तो ये भाई मैं बना रही थी सती। अब वैसे देखा जाए तो भाई ये वाली चीज़ ऐसे ख़राब भी हो जाती है, हल्का सा लगा दे वही होता है, एक डोट सी लगा दो, क्योंकि भाई फिर ये ऐसे यूज़ भी नहीं होते, क्यों गंदे हो जाते हैं सारे। जैसे कोई नोट को भी तो यूज़ नहीं करता ना ऐसे लगाने के बाद सिंदूर। तो फाइनली भाई ये लास्ट है। तो ये मेरी भाई सासू माँ मेरे को बता रही कैसे क्या करना है। भाई इनके यहाँ बहुत ज़्यादा अलग रिवाज है, यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ रूल रेगुलेशन है, हमारे उधर तो है नहीं भाई इतना कुछ। और भाई इतने टंटे करना भी, भाई मानो भगवान को, मैं ये नहीं कहती मत मानो, पर इतना भी मत करो कि दूसरा बंदा तंगी हो जाए। इन सब से कुछ नहीं होता भाई, मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। मैं ज़्यादा ना तो मेरे घर वाले मानते हैं ना मैं मानती हूँ, भाई भगवान को उतना ही मानो जितना इनफ होता है। भाई मेरे को मैच बॉक्स नहीं मिल रही थी और मेरे इतने पैरों में दर्द हो गया था, फिर फाइनली इन्होंने ला के दी थी, फिर ये भी नहीं जली भाई। क्या मंगाओगी तू पानी का? और भाई पैर इतनी तेज़ से दर्द करने लग गया था, इतना मूड ख़राब हो गया था मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सारा काम पहले करके गई थी और मेरे को पता था क्योंकि लहंगे में बैठा नहीं जाता। तो फाइनली मेरा पैर बिल्कुल सो गया था भाई। फिर मैं उठ के फिर हम चल पड़े दादी जी के पास गांव में, सारा सामान लेके, क्योंकि मेरा पहला था तो इसलिए। ये देखो भाई ये फौजी साहब खड़े हैं, इनकी छुट्टियां फिनिश, अब ये जाएंगे करवा चौथ फिनिश, तो अब इनकी छुट्टियां भी होगी फिनिश। तो हम चल पड़े भाई स्कूटी पे, ये सभी पैदल थे, हम स्कूटी पे थे। चलो 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 चलो। तो ये देखो भाई कैसे उठा उठा के लहंगों को चलना पड़ रहा था। मैंने तो लास्ट में घूंघटी ऊपर कर लिया, क्योंकि वरना मैं कहीं गिरी ही मिलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची नीची गली थी भाई ये। थोड़ी दूर पैदल ही तो हम फाइनली आ चुके हैं ताई जी के घर। ये है भाई मोनिका मेरी ननद। तो भाई मैंने इनको दे दिया था, क्यों जो कवारी थी भाई उनको देना था ये। तो ये देखो भाई ये खाना पीना भी देना होता है। तो ये मेरी मम्मी जी, ये सारे देखो भाई चाय एंजॉय कर रहे हैं, सभी पार्टी बैठी है। ये देखो ये हमारी दादी जी, हम सभी गांव में आए भाई दाई जी के पास, हमें देना होता है ये सारा। तो
तो ये लो गाइस करे भाई सभी चलने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने अपनी छोटी सी अपनी भी क्लिप ऐड करवाई। तो फिर भाई मैंने चलाई थोड़ी दूर स्कूटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आके खड़े थे, बोला तू ले आई यहाँ तक स्कूटी। और भाई लहंगे में बैठना इतना मुश्किल हो रहा था, फिर भी भाई मैंने स्कूटी चला दी, मैं ले आई। भाई लहंगे में स्कूटी चलाने की एक अलग ही फीलिंग है। तो ये देखो भाई फाइनली मैंने स्कूटी चला ली। अब आगे मिल जाएंगे मेरे को वो, थोड़ी सी दूर चलानी है मेरे को। तो भाई फाइनली अब हम जा रहे हैं गली में से मौसी जी के घर, क्योंकि मैं दाई जी के घर आके अपने घर चली गई थी, फिर हम मौसी जी के घर जा रही थी। फोन आया था, मैंने काट दिया, फिर वो वीडियो जरूरी है। देखो भाई लहंगे को कैसे उठा उठा के चलना पड़ रहा है। ये गाड़ा कर कर, बंद कर, गेट बंद कर, ये कर। तो ये बोले भाई घूम के दिखा, तो दिखाना तो ये देखो भाई ये आशीर्वाद ले रहा मेरा दीवर। माँ भाई सुतरी सी बहू आवे। तो भाई ये मैंने सबको दे दिया सामान, मौसी जी के पैर ले लिए, अन्नू ने मेरी कहानी पढ़ी थी, इसको भी दे दिया मैंने। आते आते खत्म भी तो हो जाऊंगे। रवि ने दबे है, जोड़ी बड़ी रहा और मैं खलाए जाऊं पीछे जाऊं ना भाई वो की खुआवा के यार वाला खतर कोई टाइम नहीं, घर वाला खतर है। अरे आ जा, ऐसा दिखाया भी नहीं। ये भाई बाबा अब का दे दिया, रास्ता भी अच्छे तरीके से आ गया। ये के नाली पड़चिया, चल 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 चल। कोई ना मेरे देवर थाना रे, एक तने किस चीज की टेंशन खाई। जब इसका लोग सब आई देखो खर्चा लगी जो स्कूटी खड़ी करो, फिर ऊपर ही चलेंगे ऊपर। हम गाड़ी में चल सकते हैं। आ जाओ ही हा हा हू ये ऊपर ना ये पटना है नीचे मार दियो ना तेरे ब्याह थी है, तेरा ब्याह हो रहा है नीचे वाला मार दे रहा ब्याह थी मसा दे दे खुद को रहा है दे दे पूरी मुंह में दे थोड़ी दिया होते हां रवि के नहीं नहीं ब्याह होते और तेरा मैंने पक्का मेरा था ब्रेक करते थे उधर कैमरा। तो भैया मैं करूँगी पूजा, मम्मी जी बताएगी कैसे करनी है, मेरे को तो पता नहीं भैया आज तक की नहीं। मार ले तू भी मार ले भक्ति चल रही है। तो भाई फाइनली हमारा चांद निकल चुका है। मैं चल पड़ी हूँ ऊपर, मिठाई लेके, तिलक लेके, दिया लेके, अपना सारा सामान लेके मैं चल पड़ी हूँ फाइनली ऊपर। तो भाई हमारा चांद निकल चुका है। तो भाई इसमें लहंगे में चलना इतना मुश्किल हो रहा है, मैं आ गई हूँ फाइनल। तो भाई मैंने अपनी ले ली प्लेट, कलश और थाली और मिठाई रख दी है। हमारा फाइनली चांद निकल चुका है। तो अब हम करेंगे भाई पूजा स्टार्ट। तो ये दे दिया भाई मैंने पानी।
तो ये मैंने कर दिया भाई इनको तिलक। तो भाई मेरी इसमें जो है आपको पता था, इसमें लाइट भी थी, मेरी करवा चौथ की थाली में हमारी पिक भी थी और इसमें सॉन्ग भी था, बट मैंने म्यूज़िक नहीं ऑन किया था। म्यूज़िक से कॉपीराइट फटाफट से आ जाता है। तो अब मैंने दिया रख लिया। अब छलनी में अब मैं इनको देखूंगी इसमें से। और भाई तो मैंने देख लिया इन छलनी में से। और फाइनली मेरे हस्बैंड का भी फास्ट था। तो इन्होंने मेरे को पिला दिया भाई पानी। फिर मैंने इनको भी पिला दिया था क्योंकि इनका भी फास्ट था, कच्चा पक्का, ज़्यादा तो नहीं कह सकते। तो अब ये खिलाएंगे भाई मेरे को मिठाई। मेरा फेवरेट वाइट रसगुल्ले खिलाए थे भाई, फिर मैंने इनको खिला दिया था। अब आगे मेरा फाइनली गिफ्ट, इन्होंने मेरे को दिया था मंगलसूत्र, ये वाला मेरा करवा चौथ का गिफ्ट दिया भाई इन्होंने ये। तो फिर भाई इन्होंने करवाई थी थोड़ी सी, बोले ऐसे वीडियो शूट करवा लो। तो भाई हम ये थोड़ी वीडियो शूट करवा रहे थे, बट इस टाइम तक हम बिल्कुल थक चुके थे और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। तो फिर मैं नाइट सूट डाल के अपना नीचे आ गई थी। मेरी सासू मॉम का मेरा पहला करवा चौथ था, तो उनको मेरे को ये देना था, बाकियों को मैं सबके घर दे आई थी। आपने पूरे व्लॉग में देखा होगा। तो ये देखो भाई, ये कह रहे थे कि वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो मैंने बोल दिया था इनको बना दो। तो भाई मैं फाइनली, हमारे अभी पोजेस चल रहे थे थोड़े से। ये बोले वहाँ सही रोटेट नहीं हुआ अच्छे से, तो इधर आने के बाद करते हैं। फिर ये भाई हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी दोबारा से। तो भाई फाइनली मेरा करवा चौथ बहुत अच्छा रहा, जो कि मेरा पहला था। तो आपका करवा चौथ कैसा रहा सब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और भाई मेरा तो फाइनली फौजी साहब आए हुए थे, वरना तो इनका आना पॉसिबल नहीं था, बट ये फिर भी छुट्टी लेके आए। भाई नेक्स्ट टाइम तो पता नहीं छुट्टी मिले ना मिले, फर्स्ट था जो कि इन्होंने मेरा मनवा दिया। तो गाइज़ आपको ये व्लॉग कैसा लगा? मैंने आपके साथ पूरा करवा चौथ की जो भी रस्में होती हैं, मैंने सारी रस्में आपके साथ शेयर की। तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अदर जो भी हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्लॉग पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।